हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल मिश्रा, टेक्निकल एनालिस्ट। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह का स्टॉक्स रखना चाहिए, एक पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए आपको किस तरह का स्टॉक्स को देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे स्टॉक्स का चुनाव करना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कैसे स्टॉक्स का चुनाव करना चाहिए, क्या कुछ खास पॉइंट्स देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग शायद पहले से जानते हैं कि स्टॉक्स का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक्स का सही सिलेक्शन। कैसे सेलेक्ट करें स्टॉक्स, किस पैरामीटर पे सेलेक्ट करें स्टॉक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसमें राइड करना पड़ता है और फाइनली आप कहीं पे जाके एग्जिट हो जाते हैं। तो राइड करने में आपको चाहिए पेशेंस, इसलिए बोला जाता है इस मार्केट का की फैक्टर होता है पेशेंस, कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए और सही जगह पे एग्जिट करना। पेशेंस एंड एग्जिट ये बाद का प्रोसेस है, सबसे पहला आपका प्रोसेस है सिलेक्शन। क्योंकि अगर आप गलत स्टॉक्स को चुन लिए और अगर उसमें आप राइड करेंगे लॉस में ही निकलेंगे, एग्जिट भी करेंगे लॉस में ही। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहला चुनाव होना चाहिए, सबसे पहला जो पढ़ाव है, सबसे पहला जो लेवल है वो है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो सिलेक्शन करने से पहले आप जैसा कि जानते हैं मार्केट में एक ही समय पे आपको बहुत सा स्टॉक्स अच्छा मिल जाता है। अच्छा होने का मतलब बहुत सा प्रॉफिटेबल स्टॉक्स एक ही टाइम पे आपको अवेलेबल रहता है। बहुत सा अच्छा चलने वाला स्टॉक, जिस स्टॉक में बहुत अच्छा चाल आने वाला है, एक ही टाइम पे बहुत से स्टॉक्स ऐसा मौजूद रहता है। हर किसी के पास कैपिटल का सीमा है, हर किसी के पास कैपिटल सीमित लेवल पे है, लेकिन उस कैपिटल को एक खास स्टॉक में लगाना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स को चुने, किस स्टॉक को सेलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताने वाला हूं। स्टॉक चुनने से पहले अब ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक को चुनने से पहले आप सबसे पहले अपने आप का बिहेवियर, क्या बोला मैंने, अपना बिहेवियर को आप डिसाइड करिए कि आप किस टाइप का आपका बिहेवियर सूट होता है आपको। क्लैरिटी के साथ समझाते हैं। देखिए, कुछ पर्सन्स ऐसा होता है जिसमें पेशेंस नहीं हो पाता है, एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, अब भी जल्दी 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 एक्साइटेड पीपल, उन लोग का बिहेवियर अलग है और उन लोग के लिए स्टॉक्स का चुनाव दूसरे तरीके से होना चाहिए। क्योंकि इस टाइप के पीपल उसी तरह के स्टॉक से पैसा को बना सकते हैं। ठीक है। दूसरे टाइप के पीपल होते हैं, उनके पास पेशेंस बहुत अच्छा होता है, मतलब पेशेंस बहुत अच्छा होता है। दे कैन वेट, दे कैन वेट। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पेशेंस रख सकते हैं। और तीसरे टाइप के पीपल होते हैं जो कि मिक्स्ड होते हैं, थोड़े से मिड टर्म होते हैं, जिनके पास पेशेंस भी होता है लेकिन एक सीमा तक, और हड़बड़ी भी थोड़े होते हैं, थोड़ा सा हड़बड़ी का भी गुण होता है और थोड़ा सा पेशेंस का भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इनमें। तो लगभग खास दो तरह के पीपल होते हैं। एक होता है एक्साइटेड पीपल, हर चीज को लेके हड़बड़ी, सौदा जल्दी डालना है, जल्दी एग्जिट करना है, मतलब जल्दी सौदा डालेंगे, जल्दी राइट करेंगे, फटाफट से निकल देंगे, जल्दी प्रॉफिट बुक करना है इनको, जल्दी पैसा का प्रॉफिट का शक्ल देखना पड़ता है इनको, जल्दी पैसा का शक्ल देखना है। एक तरह के ये पीपल। इसमें से कौन सा पीपल ज्यादा राइट है? दोनों राइट है, दोनों राइट है, दोनों इक्वली राइट है। डिपेंड्स कि कौन पीपल को क्या सूट कर रहा है। रॉन्ग तो तब होगा कि एक्साइटेड पीपल किसी उस पर्सन को फॉलो कर रहा है जो पर्सन बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ है, जो इन्वेस्टर है, जो बहुत, जो इन्वेस्टर है जिनमें बहुत ज्यादा पेशेंस है, वो उनको फॉलो कर रहा है, ये होता है रॉन्ग। ये एक इन्वेस्टर टाइप पीपल एक ट्रेडर को फॉलो कर रहा है, उसका सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ये होता है रॉन्ग। एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर को फॉलो कर रहा है, इट्स ओके। एक ट्रेडर ट्रेडर को फॉलो कर रहा है, इट्स फैंटास्टिक। प्रॉब्लम कहां है? लेकिन प्रॉब्लम यहां आ जाता है कि जब जाने बगैर, जब आदमी खुद का असेसमेंट किए बिना कि वास्तव में ये किस कैटेगरी में आना चाहता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत से पीपल ऐसा भी होते हैं, जैसे हम खुद भी ऐसे हैं, कि जो लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं,
जो लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन जब स्टॉक्स का चुनाव करते हैं ना तो एकदम खिचड़ी बना देते हैं उसका, मतलब ये भी और पता नहीं रहता है कि कब किसको काटना है। और ये वाला जो स्टॉक है ये ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। इन लोग का सिंपल रहता है, जो स्टॉक अच्छा है ले लो, प्रॉफिट जहां पे निकलेगा काट के निकाल देंगे, मतलब प्रॉफिट वहां पे बुक कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो इस टाइप के पीपल होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा लंबा इस मार्केट में बहुत टिक भी नहीं पाते हैं, और प्लस ज्यादा प्रॉफिट कर भी नहीं पाते, ना इनकम जनरेट कर पाते ठीक तरह से, ना वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि वेल्थ को क्रिएट करने के लिए हो या इनकम जनरेट करने के लिए हो, चाहिए क्या चाहिए? आपको क्लैरिटी, चाहिए आपको सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम है, आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास पेशेंस है, आपके पास स्किल्स है, एनालिसिस है, तो तब तो ये मार्केट गजब है आपके लिए। तब तो आप मतलब धूम मचा सकते हैं इस मार्केट में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहले अपना बिहेवियर का एनालिसिस करना चाहिए। स्टॉक्स का एनालिसिस मत करिए पहले, स्टॉक्स का एनालिसिस बाद में होगा। पहले आप खुद का एनालिसिस करिए। आप इस 3 कैटेगरी में से एक में अपने आप को पहले फिट करवाइए कि आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। क्या आप पेशेंस वाले पीपल हैं? कि आप ज्यादा पेशेंस कर सकते हैं? ये कैसे आप देखेंगे? आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का, आपके बिहेवियर के ऊपर क्या विचार है कि आप किस टाइप के हैं, बहुत हड़बड़िया या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पेशेंस धीरज रख सकते हैं, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड पीपल है। अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जल्दी जल्दी वाले हैं, तो आप ट्रेडर में ज्यादा फिट हो पाते हैं। अगर आप में पेशेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप इन्वेस्टर में ज्यादा अच्छे से फिट हो पाते हैं। ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर भी ट्रेडिंग कर सकता है, ट्रेडर भी इन्वेस्टिंग कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम बात करें सुटेबिलिटी का, कौन किसमें ज्यादा फिट हो पाता है, तो उसके लिए आपको पहले अपना बिहेवियर का एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटा। थोड़ा डीप जाते हैं। एक बारी आप डिसाइड कर लिए कि आप किसमें फिट होते हैं, फिर आपको दूसरा ये करना चाहिए कि आपको क्या वॉलेटिलिटी पसंद है। फिर आपको अपना वॉलेटिलिटी देखना चाहिए कि आपको उतार चढ़ाव ज्यादा पसंद है या आपको स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद है। वॉलेटिलिटी का मतलब आपको एडवेंचर ज्यादा पसंद है, मतलब बड़ा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बहुत कम टाइम में। अगर आपका ऐसा बिहेवियर है तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपका उस लेवल का लॉस भी होगा। अगर आपको हैबिट है कि 10% एक दिन में रिटर्न, अगर आपका इस तरह का बिहेवियर है तो हो सकता है, लेकिन इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर आपका 10% का प्रॉफिट एक दिन में हो रहा है तो 12 से 15% का लॉस और 8% का लॉस भी एक दिन में हो सकता है। 15% का किसी का ड्रीम है एक दिन में निकालना, 15% का रिटर्न अगर निकल जाता है तो उसको इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर वो 15% का मार्केट रिटर्न उसको दे रहा है, मार्केट अगर उसको 15% रिवॉर्ड दे रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट से 20 से 25%, 30% ले भी जाए, लेकिन फिर भी वो फिट है इस चीज में, उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है, उसको पसंद है ये सब चीज कि हाँ हमको भैया बड़ा प्रॉफिट चाहिए, हमको छोटा छोटा 2%, आधा परसेंट, 1% मार्केट चले, हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब फिट नहीं हो पाता। अगेन इट इज ऑल अबाउट, इट्स नॉट राइट एंड रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट सुटेबिलिटी। आप किसमें सुटेबल है। किसी पर्सन को पसंद है कि ठीक है यार ऐसा हमको स्टॉक चाहिए जिसमें थोड़ा थोड़ा चले, जो बेबी स्टेप ले, लेकिन हाँ ठीक है यार रिटर्न दे, अलग टाइप के हैं। अब देखिए जब ये अपने आप को बहुत वर्ड्स में अपने आप को डिफाइन कर लिए, ये अपने आप को वर्ड्स में डिफाइन कर लिए, अपना बिहेवियर को डिफाइन कर लिए, तो इनके लिए ज्यादा आसान होगा। अब कैसे आसान होगा, थोड़ा और लेवल पे आगे बात करते हैं, लेकिन पहले एक थोड़ा सा बेसिक अपने आप को एनालिसिस कर लिए कि सबसे पहले कि आप ट्रेडर में हैं, मतलब अपने गुण को देख लीजिए, अपना फीचर्स को देख लीजिए, अपना लोगों का विचार देख लीजिए अपने बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको क्या लग रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जो आपका एसोसिएशन है, उनका क्या विचार है आपका बिहेवियर को लेके, कि वो उनसे पूछिए कि आप इसमें से किसमें ज्यादा फिट हो पाते हैं, और फाइनली आपका भी क्या कंक्लूजन है इसके ऊपर। ये होने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपको स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद है या यू नो एडवेंचर ज्यादा पसंद है, कि 5% मतलब 5% ऊपर, 6% नीचे, 8% ऊपर, एक दिन में इतना प्रॉफिट, एक दिन में उतना प्रॉफिट, इस टाइप का पसंद है, या बेबी बेबी स्टेप पसंद है जिसमें एक स्टेबिलिटी रहे। अगेन स्टेबिलिटी होना एंड एडवेंचर होना ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, दोनों अपना अपना जगह पे ठीक है। आप किसमें सूट कर पाते हैं, ये दूसरा चीज को आप देख लीजिए। अगर आप इस चीज को अच्छे से देख लेते हैं
इस चीज का अच्छे से आप कंक्लूड कर पाते हैं कि हाँ आप किस में फिट हो पाते हैं। कि देखिए भैया ऐसा है कि हम बहुत लोग से बात किए हैं और लोग हमको बताया है कि हम ज्यादा पेशेंस वाले पीपल हैं और हमको यू नो स्टेबिलिटी ज्यादा पसंद है। दोनों का आंसर आ गया। पहला लेवल पे क्या है कि एक्साइटमेंट या पेशेंस, तब शॉर्ट टर्म आपका फीचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर को देख लिया। और दूसरा लेवल पे आपको एडवेंचर पसंद है या स्टेबिलिटी पसंद है, ये दो चीज का डिसाइड हो जाता है। फिर तीसरा जाइए स्टॉक्स पे। तीसरा लेवल पे आपका आना है स्टॉक्स पे। अब आपके पास पहले से अगर स्टॉक्स का बहुत सारा लिस्ट है, ये भी स्टॉक बढ़िया है, वो भी स्टॉक बढ़िया है, वो भी स्टॉक बढ़िया है, ये भी स्टॉक बढ़िया है, अगर सारे स्टॉक्स बढ़िया है तो आप इस माइंडसेट से अब स्टॉक्स का आप चुनाव करिए, सेलेक्ट करिए। आई एम टेलिंग यू, इसमें से आपका आधा से ज्यादा स्टॉक्स रिजेक्ट में चला जाएगा, और जो बहुत बढ़िया बात है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फोकस कर पाएंगे उस स्टॉक्स पे। और बाकी को आप ऐसा हो सकता है कि जिसको आप रिजेक्ट किए हैं अब इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन पोजीशन बनाने के लिए आपको एक फोकस्ड स्टॉक्स मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मेक सेंस? क्या बोला मैंने? तीसरा लेवल पे आपको स्टॉक चुनना है। अब कैसे उसका चुनना है अब वो समझते हैं। आप उसका चार्ट पे चल जाइए, आप उसका चार्ट पे चल जाइए, उस स्टॉक्स में जाइए, उसका चार्ट को खोलिए। चार्ट में देखिए पास्ट में कैसा बिहेव किया है। ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होके गया है या फिर एक स्टेबल रिटर्न दिया है? अगेन वही बात है, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, सब सूटेबिलिटी का बात है। सब सूटेबिलिटी का बात है, आप किस में सूट हो पाते हैं, आपका बिहेवियर जैसा है। क्योंकि आपका जैसा बिहेवियर है उसी हिसाब से आपको स्टॉक को चुनना चाहिए, उसी हिसाब से आपको स्टॉक को लेना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत धांसू कॉम्बिनेशन है, आपका बिहेवियर और उस हिसाब से स्टॉक्स। गड़बड़ कहां हो जाता है, बिहेवियर कुछ और, स्टॉक्स का स्टाइल कुछ और, मतलब स्टॉक्स का बिहेवियर कुछ और बोल रहा है, आपका बिहेवियर कुछ और बोल रहा है, फिर क्लैश होने लग जाता है। और यहाँ पे एक ही नतीजा निकल के आता है, लॉस। लॉस। ऐसा नहीं करना। तो आपको वो स्टॉक्स का चुनाव करना चाहिए। उस स्टॉक्स का बिहेवियर को लेना चाहिए जैसा कि आपका खुद का बिहेवियर है। तो अपना बिहेवियर को देख लीजिए, उसके बाद स्टॉक्स में जाइए, स्टॉक्स का चार्ट को देखिए। चार्ट क्या बोल रहा है इसका? चार्ट में इसका रिटर्न कहां तक आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं? अगर आपको ऑफकोर्स चार्ट का थोड़ा बेसिक समझ होना चाहिए, चार्ट का आपको थोड़ा बेसिक एनालिसिस होना चाहिए, मतलब बेसिक आपको एनालिसिस करने आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक। कि ये जो सामने आपके चार्ट पड़ा है, जो आपके स्क्रीन पे जो चार्ट है, ये आपको रिटर्न कब तक देने का है इसमें, मतलब कब तक ये दे सकता है आपको रिटर्न? देखिए उसको अच्छे से। और अगेन, लालच में आप स्टॉक्स को मत चुनिएगा, गोल्डन रूल। लालच में स्टॉक को नहीं चुनना है, अपने बिहेवियर के अनुसार चुनना है। बिहेवियर के अनुसार, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हर पर्सन का, हर ट्रेडर का, हर इन्वेस्टर का अपना अपना बिहेवियर है, अपना अपना साइकोलॉजी है। तो हर पर्सन का अपना अपना सिस्टम भी है, माइंडेड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहा जाता है सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। आप भी शायद सुने होंगे, सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। तो हर पर्सन का, हर ट्रेडर का, हर इन्वेस्टर का अपना अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन ये सिस्टम आपके बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, आपके बिहेवियर पे बेस्ड होना चाहिए। तो बिहेवियर को बेस्ड करने के लिए अपना बिहेवियर को तो पहले समझना जरूरी है ना। तो बिहेवियर को समझिए। बिहेवियर में दो पार्ट आता है, बिहेवियर को समझने के बाद स्टॉक में जाइए, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर हैं और स्टॉक्स निकाल लिए हैं और आप डिसाइड कर लिए कि हाँ ये इन्वेस्टिंग करने के लिए करना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? अगर आप केवल इन्वेस्टर अपने आप को मानते हैं और आपको केवल इन्वेस्टर में ही रहना है, बहुत बढ़िया बात है। फिर आप सौदा ले लीजिए, पोजीशन बना लीजिए उसमें, और वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप उसको देखते रहिएगा। सिंपल। अगर आप डिसाइड कर लेते आप केवल ट्रेडर है, केवल ट्रेडर है, वैसे केवल ट्रेडर कोई नहीं होता, केवल ट्रेडर इसलिए नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ना कंपलसरी है। ये अलग बात है आप इन्वेस्टमेंट करते कहां हो, ये आपका चॉइस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है। मेरा पर्सनल मानना है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टॉक मार्केट में करना चाहिए। ऐसे पीछे वीडियो में भी अपना व्यू शेयर किए।
कि इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टॉक मार्केट में करना चाहिए बिकॉज ऑफ बहुत सा मल्टीपल रीजन है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप अपना इन्वेस्टमेंट तो करते हैं जो कि कंपलसरी है, और आप कहीं और करते हैं, से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में करते हैं या एफडी में करते हैं, जहां कहीं भी करते हैं, और स्टॉक मार्केट में आप केवल ट्रेडर की तरह अपने आप को मतलब ट्रीट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, स्टॉक्स निकाल लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए देख लीजिए, और उसको आप ट्रैक करिए, उसको आप ट्रैक करिए डेली बेसिस पे। ट्रेडर को डेली बेसिस पे करना है, एंड जो कि ज्यादा लोग के साथ होता है, जो कि तीसरे कैटेगरी में आते हैं, जो कि इन्वेस्टर भी हैं एट द सेम टाइम ट्रेडर भी हैं, जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि एक ट्रेडर भी है और इन्वेस्टर भी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया ये, और ट्रेडिंग के लिए भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है जहां पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। हमेशा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर मौकों पे मिलता है, और अपने स्किल के अनुसार लोग अपना अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर पाते हैं। जो आदमी ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर दोनों है, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको 2 डीमेट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। 2 डीमेट अकाउंट 2 डिफरेंट प्लेस पे करवा लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ट्रेडिंग के लिए और दूसरा इन्वेस्टिंग के लिए। ट्रेडिंग में सिर्फ ट्रेडिंग को रखिए, फ्यूचर का सौदा रख सकते हैं या शॉर्ट टर्म का रख सकते हैं, और इन्वेस्टिंग में सिर्फ इन्वेस्टिंग का। दोनों को डिस्टर्ब मत करिएगा, दोनों को आपस में ऐसे मिंगल मत करिएगा, दोनों को मैच मत करवाइएगा, वरना क्या होता है कि किस सौदा पे कब ध्यान देना है, फिर आप दोनों का आप रखें, फिर आप शॉर्ट टर्म का रोज देखेंगे, साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म भी देखेंगे। अब लॉन्ग टर्म में क्या थोड़ा सा करेक्शन आएगा, फिर आपका जो स्टार्टिंग में आप जिस विजन के साथ रखे होंगे, जिस विजन के साथ आप इन्वेस्टिंग का स्टॉक्स लिए होंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप उस ग्रोथ को, उस प्रॉफिट को आप इनकैश नहीं कर पाएंगे। क्या पता कि आप इन्वेस्टिंग के लिए जिस स्टॉक को लिए थे वो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता था, 60%, 70%, 2 गुना 2.5 गुना का भी रिटर्न दिया जा सकता था, बिल्कुल हो सकता है। वो फिर नहीं आ पाया क्योंकि बीच में एक करेक्शन आ गया, बीच में स्टॉक्स में एक फॉल आ गया। आप ट्रेडिंग कर रहे थे, रोज स्टॉक्स को आप ट्रैक कर रहे थे, रोज स्टॉक्स को आप देख रहे थे, चार्ट देख रहे थे, एक ही स्टॉक्स एक ही डिमेट में था, आप इन्वेस्टिंग को भी खोल के देख लिए, और फिर थोड़ा सा माइंड में वो हावी पड़ जाता है वो वाला डिसीजन। फिर यहाँ से आपका डिसीजन थोड़ा सा रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि आप 2 चीज को मिंगल कर दिए, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ पाया, साफ तरीके से आप नहीं कर पाए। तो अगर साफ रखना है तो ट्रेडिंग के लिए अलग पोजीशन बना लीजिए, एक अलग डिमेट खुलवा लीजिए, इन्वेस्टिंग के लिए अलग डिमेट खुलवा लीजिए, और उस तरीके से आप दोनों को ट्रीट करिए। क्लियर? आने वाले वीडियो में हम आपसे एक रिसोर्स गाइड शेयर करने वाले हैं। क्या शेयर करने वाले हैं आपसे? एक रिसोर्स गाइड, जहां पे हम अपना कुछ बेसिक बताएं कि कैसे आप अगर एक मार्केट में पूरा फ्रेश है, स्क्रैच है, और आपको लगता है कि इस मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, या तो ट्रेडर की तरह, या तो इन्वेस्टर की तरह, या फिर दोनों की तरह, जिस तरह से भी, तो एक शुरुआत कैसे होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत ऑलमोस्ट सेम होता है। तो शुरुआत कैसे करें, इसके लिए एक रिसोर्स गाइड हम अगले वीडियो में शेयर करने वाले। तो स्टे ट्यून विद अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो काइंडली डिसलाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए, और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।